अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारा यहाँ पे हाफ रह गया था, हाफ नहीं मतलब लास्ट स्टेप रह गया था। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए बी सी की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो सारी इसमें हमने पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1 x+2 x+3 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे हो जाएगा 1/2 इंटू x+1। ठीक है, ओके, +1 डिवाइडेड बाय x+2, ये b की वैल्यू 1 है। फिर c की वैल्यू हमें मिली थी -3/2। ठीक है, तो ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x+3। ओके, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट लिख लूँ, एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 4x+5 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू एक्स स्केयर +5x+6। क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर +4x+5 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू एक्स स्केयर +5x+6। ओके, ओके, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही हमने करना है। हमारे पास ये हो जाएगा, ये सबसे पहले हम इसको देखें, ये हमारे पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने इसकी पहले फैक्टराइजेशन करके इसकी पेयरिंग बना लेनी, क्योंकि हमें पेयर चाहिए होता है इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम इसको रफ में थोड़ी सी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसके पेयर बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर +5x+6। पेयरिंग कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एक्स के साथ 1 है, इधर हमारे पास ये 6 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आए, उसको मतलब मल्टीप्लाई करें, ऐसा हम मल्टीप्लाई करें चाहे प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6, 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो मतलब हमारी पेयरिंग क्या होगी, एक्स स्क्वायर +3x+2x। ये देखें, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 5x बन जाएगा +6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा x+3। यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो इधर हमारे पास रह जाएगा x+3। जो ब्रैकेट में है वो सेम है, इसका मतलब हमारी पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से हम ये चीजें कॉमन ले लेंगे, x+3 कॉमन ले लेंगे और ये इधर हमारा रह जाएगा x+2। अब जहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वहां पे हम ये वाली इसके पेयर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 4x+5 डिवाइडेड बाय x+1 x+3 x+2। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x² + 4x+5 डिवाइडेड बाय x+1, फिर हम लिखेंगे x+2, फिर हम लिख देंगे x+3। मल्टीप्लाई में इनको, इनकी तरतीब जो है ना वो आगे पीछे करने से कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो अब हमने यहाँ से अपना नेक्स्ट जो है सोल्यूशन वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर ऐसे लिखेंगे, x² + 4x+5 डिवाइडेड बाय x+1 x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू a इंटू
x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई करना है ये जो इसके डिनोमिनेटर में। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फंक्शन आ रहा है। ऊपर देखें, ऊपर हमारी डिग्री 2 आ रही, नीचे ये देखें, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, मतलब नीचे डिग्री जो है ना वो 3 बन जाएगी, तो मतलब ये हमारी प्रॉपर में आ रही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी चीज के इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। इस सारी इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज कैंसिल हो, सिंपल ये ऊपर वाला जो नोमिनेटर है ये रह जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा एक्स के प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, जब ए के साथ चल हम सारा लिख देते हैं, ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ये सारा ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी। जब बी के साथ करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब हम सी के साथ करते हैं तो सी में इधर आ जाएगा प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब हम कटिंग करते हैं, कटिंग क्या क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हमारे पास ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज हम जाते हैं अब। ओके, तो इसको हम कह देते हैं कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन बन गई है इसको हम कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम पुट करेंगे, हम 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे। पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के यहाँ से हम x की वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ये हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले करते हैं, यहाँ पे हम -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 x -1 प्लस 2x की जगह पे हम उसकी वैल्यू डालते जाएंगे। यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे और ये +1 है, ये कैंसिल होकर ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे b सारा 0 हो जाएगा। अगर हम c को देखें तो ये +1 है, यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, ये सारा 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो किसी भी नंबर का अगर हम स्केयर करें अंदर माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये -4 + 5 इज इक्वल टू a इंटू, ये हमारे पास 1 इंटू प्लस, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, a की हमें वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, अब हमें b और c की वैल्यू ढूंढनी है। b की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, b के नीचे क्या हमारे पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रख के यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
ओके, तो नाउ हम क्या करेंगे, x प्लस टू इसको हम 0 रखेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, इस सारी इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज 2 पुट करेंगे, -2। ठीक है, तो इधर मैं लिखती हूँ -2 का स्केयर +4 इंटू -2 +5 इज इक्वल टू। अब ये देखें, ये +2 है और यहाँ पे हम -2 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, मतलब ए सारा क्या हो जाएगा, 0। अब हम बी में रखते हैं, b इंटू -2 +1 -2 +3। अगर हम c की बात करें तो ये देखें, ये 2 है, यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो वो 0 होकर सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो मतलब c भी हमारा क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, -8 +5 इज इक्वल टू b इंटू -1, ये हमारे पास 1। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 -8 इज इक्वल टू -b। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाए, 1 इज इक्वल टू -b। जो माइनस है दूसरी साइड पे हम इसको ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू हमें -1 मिल गई है। ठीक है, अब हमारे पास हम c की वैल्यू ढूंढेंगे, तो c की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास c वाला कौन सा है, x+3। ये देखें एक सेकंड, x+3। ठीक है, इसको 0 के इक्वल हम रखेंगे। अब सेम यही प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इधर लिख रही हूँ, नाउ x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये हम -3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3 हम पुट करेंगे, -3 क्यूब इसका स्केयर +4 इंटू -3 +5 इज इक्वल टू a। अच्छा, यहाँ पे अगर हम -3 पुट करेंगे तो ये +3, ये सारा 0 हो जाएगा, मतलब a 0 हो जाएगा। सेम b में भी ये देखें, ये 3 है और यहाँ पे अगर हम -3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब b भी 0 हो जाएगा। c में हम वैल्यू इसकी डाल देंगे, +c इंटू -3 +1 -3 +2। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये हमारे पास 9 बन जाएगा। 9 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 +5 इज इक्वल टू, ये सारा 0 खत्म हो जाएगा, c इंटू -2 इंटू -1। ठीक है, -3 में से 1 निकालेंगे तो -2 रह जाएगा, और -3 +2 करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं अब। ओके, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा ये, इधर इसमें से 2 रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, c इज इक्वल टू 1। अब a b c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इधर मैं लिख रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये ये वाली इक्वेशन। पहले ये वाला इसका जो ये साइड है ये लिखते हैं। ये साइड क्या हमारे पास, ये हमारे पास है x² +4x +5 डिवाइडेड बाय x+1 x+2 x+3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या मिली थी, a की वैल्यू हमें 1 मिली थी, ऊपर हम 1 लगा देंगे, नीचे हम लिख देंगे x+1
प्लस बी की वैल्यू हमें -1 मिली थी, तो मैं इधर लिख रही हूँ -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू हमें क्या मिली है, सी की वैल्यू भी हमें 1 मिली है, तो मैं इधर लिख रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो अरेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स के प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पे हमें आंसर मिल गया। अब हम मूव करते हैं, सेम इसी तरह ही सारे क्वेश्चन होने हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। ठीक है, पहले हम प्रॉपर करते हैं, अब हम इम्प्रॉपर करेंगे। इम्प्रॉपर कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इसकी मैं वैल्यू लिख लूँ। क्या है हमारे पास? x³ प्लस 5x² -3x प्लस -2 डिवाइडेड बाय x² -1। ठीक है, ये देखें ऊपर वैल्यू हमें 3 मिल रही है, नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू 2 मिल रही है, मतलब ये इम्प्रॉपर में होगा क्योंकि ऊपर वैल्यू ज्यादा नीचे कम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ओके ओके, इसका थोड़ा सा प्रोसेस ये वाला है, ऊपर वैल्यू ज्यादा है नीचे कम है, हम इसको नहीं कर सकते, हम इसको डिवीजन मेथड से पहले करेंगे। 4x³ प्लस 5x² -3x -2, नीचे जो वैल्यू है उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे x-1। अब यहाँ पे हमें 4x³ बनाना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो इधर हमारे पास ये बन जाएगा 4x³। अब 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा -4x। ठीक है, ओके। ये प्लस का इधर माइनस, ये माइनस का तो इधर प्लस, ये देखें ये कैंसिल हो जाएगी, इधर हमारे पास रह जाएगा 5x², ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास रह जाएगा प्लस x-2। अब हम किससे मल्टीप्लाई इसको करवाएंगे? अब हम अगर इसको 5 से करवाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा +5, तो जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 5x²। अब 1 को इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास रह जाएगा -5। ठीक है, तो प्लस माइनस ये प्लस साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा x। ठीक है, x, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा? ये +3, ये -+3। ठीक है, ओके। अब हमने इसको कुछ इस तरह से लिखना होता है, मतलब यूं करके इसको लिखना होता है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ये देखें, पहले हम मतलब यूं इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4x प्लस 5 प्लस, ये चीज ऊपर चली जाएगी, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² -1। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर आए तो उसको इस तरह डिवीजन मेथड से करके इस तरह सोल्व करना होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम स्किप कर देंगे, सिर्फ इसको लेके चलेंगे जो हमारे पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। ठीक है, पोलिनोमियल, इसको लेके हम चलेंगे। तो इधर हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² -1। ठीक है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? मैं फॉर्मूला इधर लिख रही हूँ, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a² माइनस b²। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x -1 x प्लस 1। ठीक है, ओके। अब हम ए बी सी वाला मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x -1 x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x -1 प्लस b इंटू x प्लस
1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी चीज से, मल्टीप्लाइंग ऑन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये रफ में करना है। चलें इधर साइड पे लाइन लगा के ऊपर रफ लिख दें, ये वाला जो डिवीजन वाला काम है, ठीक है। लेकिन ये करेंगे तो हमारे पास इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में लेके आएंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, एक सेकंड में पेज चेंज कर लूं। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर हमारे पास बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होकर सिंपल इधर आ जाएगा हमारे पास x प्लस थ्री इज इक्वल टू a इंटू ये x माइनस वन, ये माइनस वन फिर कैंसिल, इधर सिंपल x प्लस वन रह जाएगा, प्लस b इंटू एक्स, ये प्लस प्लस के साथ कैंसिल, बाकी इधर माइनस रह जाएगा। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 ये है, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x माइनस वन को 0 के इक्वल रख के वहां से हम वैल्यू निकालेंगे और वो हम इसमें पुट करेंगे। तो इधर मैं लिख रही हूँ x माइनस वन इज इक्वल टू 0, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लेके आना, फिर सॉल्व कर देना, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वन, बी में पुट करेंगे तो ये माइनस की वजह से ये ज़रा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इधर बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 4/2, तो a इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू हमें 2 मिल गई, अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, x प्लस वन, तो इसको 0 के ऊपर रख के यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, मैं इधर साइड पे ही कर रही हूँ, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन। हम इसको इक्वेशन नंबर पुट इन टू, में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस थ्री, ए वाली सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास प्लस वन और -1 की वजह से सारा 0 हो जाएगा। तो ए हमारे पास क्या बन गया, 0 प्लस बी इंटू -1 ठीक है। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2b, तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -2, तो b इज इक्वल टू -1। ए की भी वैल्यू हमें मिल गई और बी की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब ये वाली वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 किधर है, मैं इसको पेज के ऊपर लेके आ रही हूँ, ये देखिए ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम ये ए और बी की वैल्यू पुट कर, इधर मैं लिख रही हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा, इधर हमने वही अपनी चीज लेके आनी है अपनी इक्वेशन वाली फॉर्म में, ये चीज, ठीक है। तो इधर हम ये लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे 4x प्लस 5 प्लस x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस वन x प्लस वन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन। ये हमें इसका आंसर मिला, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मंडे को इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर कोई इम्प्रॉपर आ जाएगा तो उसको प्रॉपर बनाना है इस वाले मेथड से। इम्प्रॉपर के तो हम 4 to 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये देखें, ये हमारे पास अगर इम्प्रॉपर आ जाए, अगर हमारे पास डिग्री ऊपर जो है ना वो ज्यादा आ जाए, नीचे डिग्री लेस आ जाए, तो हम ये डिवीजन वाला मेथड यूज करेंगे, यहाँ से हम इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है।
इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाएंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास एंड होने में 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं चैट बॉक्स देखती हूँ, आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बस ये आज का जो न्यू हमने काम किया वो यही किया है कि ये चीज इम्प्रॉपर में थी तो हमने उसको प्रॉपर में पहले चेंज किया, फिर हमने उसको सोल्व किया। ये डिवीजन वाला मेथड हमने यूज किया। ठीक है, ये हम 7-6 क्लास में ये करते आए हैं, ये डिवीजन वाला मेथड, और इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर अगर डिग्री ज्यादा होगी, नीचे डिग्री लेस होगी, देन हम ये मेथड यूज करेंगे डिवीजन वाला। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन हम उसको सोल्व करेंगे। मैं चैट बॉक्स खोल के देख रही हूँ, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।